नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार और आप देख रहे हैं उपधारा मीडिया। लगातार उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने दल के नेताओं के पास संपर्क साधने में लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। एक पर विधायक जो हैं भगवान को प्यारे हो गए थे, सलूमर विधायक, और 5 जो हैं विधायक वो एमपी बन गए। आज हम दौसा विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ दौसा विधानसभा क्षेत्र जो है गुजर मीणा बाहुल्य सीट रही है। यहाँ से इस सीट का इतिहास अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो फिर यहाँ से लगातार 2 बार मुरारीलाल मीणा कांग्रेस के विधायक हैं, जो सचिन पायलट के करीबी होने का लोग ऐसा कहते हैं कि वो ढोंग करते हैं। लेकिन उनका जो पैर है, एक पैर गहलोत खेमे में है तो दूसरा पायलट खेमे में है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहाँ से 2 बार से लगातार चुनाव हार रही है। अब की बार पूरा प्रयास करेगी कि अपनी खोई हुई ज़मीन को हथियाने की पूरी कोशिश करेगी। ये दौसा विधानसभा क्षेत्र का ये खुरी गांव है और यहाँ पर जब हम अक्सर ऐसे रास्तों से गुजरते हैं तो मन कर जाता है कि आखिर राजनीतिक चुनावी चर्चा क्या है, हलचल में क्या है। मुरारीलाल मीणा क्या फिर से चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि वो सांसद बन गए? क्या वो पत्नी को उतारेंगे? क्या वो सविता मीणा अपनी पत्नी है उसको उतारेंगे या बेटी निहारिका को मैदान में उतारेंगे? लेकिन जब मैं लोगों से कैमरे के पीछे बात करता हूं तो लोग ये कहते हैं कि मुरारीलाल के पट्टे ये राजनीति लिखी नहीं है, क्योंकि और आदमियों को भी यहाँ से मौका देना चाहिए। बात करते हैं, क्या नाम है भाई साहब? विनोद है मेरा नाम। विनोद, क्या लग रहा है दौसा, आपको पता है मुरारीलाल सांसद बन गए, अब विधायक हैं, चुनाव दोबारा होंगे और होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएंगे। क्या लग रहा है आपको, कौन आना चाहिए? हमारे तो यही है, अगर पार्टी किसको, दोनों पार्टी किसको टिकट देती है उसके बाद निर्णय होगा। पायलट का जब भी करेंगे हम तो निर्णय किसको टिकट मिलना चाहिए? टिकट तो आप देखो जनरल में तो अब की बार तो दौसा से तो गुजर को मिलना चाहिए। गुजर को मिलना चाहिए? हाँ। गुजर कौन सा कैंडिडेट दमदार दिखाई दे रहा है अब दमदार कांग्रेस में साहब अब तो खटाना की बात हो रही है यहाँ तो। जी यार, सुरेंद्र गुजर और हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। पर साहब अब तो उसकी बात चल रही है यहाँ तो, खटाना की चल रही है साहब। एएमसी बीजेपी में क्या बोल रहे हो? जी आर खटाना की बात चल रही साहब। और बीजेपी से एम सिंह बनाना, एम सिंह बनाना सीट निकाल जाएंगे? हाँ निकाल जाएंगे यहाँ से, अगर टिकट मिल जाएगा जीतेंगे साहब। हाँ बिल्कुल। क्या बोल रहे हो? बीजेपी से निकल जाएगा, खूब निकलेगा साहब। बड़ा दिलचस्प बात बोल रहे हो। हेम सिंह बनाना जो थाना गाजी से बहुत, आपको पता है बहुत कम अंतर से वो चुनाव हारे थे। जीतेंगे यहाँ से, अगर बीजेपी को गुजर को मिलता है खूब आराम से निकलेंगे। कांग्रेस से किसी गुजर को टिकट मिलता है तो अगर वो मान देखेंगे साहब, अगर कि उधर बीजेपी में कौन को मिलता है फिर वो देखेंगे। फिर अगर मान लीजिए बीजेपी कांग्रेस यहाँ से किसी गुजर को टिकट देती है, बीजेपी किसी मीणा को टिकट, वो जनरल को ब्राह्मण को टिकट देती है, तो फिर बीजेपी और कांग्रेस किसी गुजर को टिकट दे देते और बीजेपी किसी जनरल के आदमी को ब्राह्मण को टिकट दे दी, तो फिर क्या स्थिति रहेगी? फिर तो ये रहेगी, अब गुजर को देंगे वोट, तो बीजेपी को देंगे। अगर पायलट के साथ नहीं जाओगे? नहीं साहब, मैं 2 बार दे दिया वोट, खूब दे दिया। अब कांत में गुजरा, हमारे यहाँ दौसा की सीट तो हमारी रंगने चाहते हैं, हमारे को मीणा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं गुजरों को भी, ये देखते हैं हम तो। नहीं फिर तो जनरल में चल जाए वोट, बीजेपी में दे देंगे। कांग्रेस में नहीं दो? नहीं देंगे। फिर क्या नाम है आपका? हनुमान गुजर। क्या करते हो? खेती। यहाँ बैठ के राजनीति की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ऐसी थड़ियों से निष्कर्ष निकल कर आता है। क्या लग रहा है आपको कि अब की बार दौसा विधानसभा उपचुनाव में कैसा कैंडिडेट चाहिए आपको? अब कैंडिडेट तो देखो अभी तो क्लियर नहीं है ना भाई, क्लियर होगा जब भी पता पड़ेगा ना। यहाँ तो 2 ही माहौल है, गुजर और मीणों का माहौल है, ज़्यादा माहौल 2 ही कास्ट है। अब ये समय ये भाई साहब कह रहे हैं कि अब की हमने मीणाओं को 2 बार वोट दे दिया, अब की बार किसी गुजर को टिकट देना चाहिए। अगर गजराज खटाना को टिकट नहीं मिलता है, गजराज खटाना मैं ऐसे सुन रहा हूँ कि गजराज खटाना ने मना कर दिया कि मैं बांदी कोई ठीक हूँ और वहाँ से किसी स्थानीय को टिकट दिया जाए। अगर यहाँ से किसी स्थानीय को टिकट मिलता है तो कौन ऐसा चेहरा है जिसको टिकट मिलेगा? फिर बीजेपी सब यहाँ कांग्रेस को सब मिलना ही चाहिए। अब की बात सुरेंद्र गुजर है, उसको दे दो। क्या बोल रहे हैं? सुरेंद्र गुजर है, उसको दे दो, क्या दिक्कत है, जीतेगा। हाँ वो भी तो सेवा कर रहा है पार्टी की, उम्र का बेचारा।
तो इस लोग कह रहे हैं 22 साल से सेवा कर रहा है। हाँ सही है, उसको मौका मिलना चाहिए। गजराज घटाणु कहाँ से सुरेंद्र ने दो नयो छोरो से ये पराना देगा तो मर जाएगा थोड़ा दिन हम ही तो निका प्रचार करो। नहीं, मुरारी लाल का काम, आप गुटखा खा रहे हो ऑन कैमरा, इसको उधर रख लीजिए। मैं कह रहा हूँ मुरारी लाल का कैसा काम रहा? लाल को जाने दो, सांसद बना दिए, दिल्ली बैठा उसको अच्छा। बस आगे भी वो बाबा ना ऊपर जावा दो अजी ऊपर जावा दो तो। बाबा क्या नाम है? श्री राम। क्या करते हो? यही बस रिटायर। आप बुजुर्ग हैं, आपके पास अनुभव है जीवन का, कई चुनाव आपने देखे होंगे। 1952 के बाद का जन्म है आपका, पहले का है? 52 का। वो चुनाव तो आपने नहीं देखा हो, पर काफ़ी चुनाव आपने देख लिए। क्या लग रहा है? ये बोल रहे हैं भाई साहब कि सुरेंद्र गुर्जर नया छोरा है, 20 साल से पार्टी में मेहनत कर, क्या लग रहा है आपको? सही है, दे दो उसको टिकट तो जीत जाएगा। देंगे वोट, देंगे खूब ठोक के वोट देंगे। क्या बात है, बिल्कुल ठोक के देंगे, दिलाएंगे, जीतेगा, उसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मुरारी लाल मीणा ने ऐसा क्या कर दिया? जाने तो वैसा मुरारी लाल को कहीं मूर्ति थोड़ी थर पाओगा मुरारी की यार हो। दो 3 बार दे दिया मुरारी ने, जता दिया खूब है भाई, खूब जताया मुरारी ने, जिताया को नहीं। क्या ऊपर भेज दिया ना उसको, दिल्ली भेज दिया ना। अब दिल्ली बैठाओ ने। अब उस दिल्ली बैठेंगे? हाँ दिल्ली बैठेंगे। काम कैसा रहा उनका? ना अच्छा काम किया है, काम तो बहुत अच्छा किया है। क्या जब तो 2 बार जिताए हैं साहब, काम वाम तो अच्छा किया है जब तो जिताए हैं, पर अब वन ऊपर भेज दिया ना, अब नीचे कहाँ ले उतारो। आप क्या नाम है आपका? संजय कुमार गुर्जर। लग रहा है आपको कांग्रेस को किसको टिकट देना चाहिए? देखो साहब, सुरेंद्र गुर्जर को देना चाहिए वोट। तो यहाँ से 2 बार बना दिया, सचिन पायलट के खेमे में हमने वोटिंग की है गुर्जर समाज ने, और 200 विधानसभा क्षेत्र से एक बार गुर्जर को भी मौका मिलना चाहिए यहाँ से लड़ने का। जो भी यहाँ से अगर गुर्जर समाज के निकल के जो चेहरा सामने आता है, उसके आधार पर वोटिंग करेंगे हम। अगर मुरारी लाल मीणा के अलावा अगर और किसी मीणा को टिकट दिया जाता है मान लीजिए, तो कौन चेहरा बेहतर है? तो फिर खेमे में दे के वोटिंग करेंगे साहब। जैसे हमने 2 बार साथ दिया है, तो हम भी तो किसी का साथ लेना चाहेंगे ना। एक बार हमें भी तो मिलना चाहिए ना कुछ। बीजेपी करेंगे नहीं करेंगे बहन चो, क्या है मुरारी बंदरा थोड़ी सा को दिया, फिर तो वोट ही को दिया साहब। वोट ही नहीं दो? नहीं, फिर तो टिकट के आधार पर करेंगे वोटिंग हम। जो चेहरा निकल के आएगा उसके आधार पर वोटिंग करेंगे फिर बाद में हम। कांग्रेस को नया युवा छोरा देगी तो कांग्रेस का लहर ने, कांग्रेस ने कोद्या की सोच बीजेपी में देंगे, कह दिया ने बस। युवा छोरा ने मौको दो, मुरारी का ठेकेदार थे कहीं, अरे या और से मुरारी का ये दे दिया, न्यारी का फैरिका ने तो वोट ही को डलेगा। मोरी को निहारिका को टिकट वोट ही नहीं डालेंगे? नहीं को डले काय ऐसा क्यों? अजी यहाँ कहीं थोड़ी जल्दी खेड़ी, एक घर कहीं थोड़ी लिखेड़ी जाए। सीट पे सबका कोता नहीं साहब, वोट इसके पास ही नहीं है ना। पायलट साहब हमने 30 साल हो गए हमारे को वोट देने, हर बार मैं कांग्रेस हूँ, और मैं 30 साल से लगातार कांग्रेस को दे रहा हूँ। गांव में पता आएगा, छोटा मोटा चुनाव होता है, मैं कांग्रेस वाला किसी को भी नहीं देता हूँ वोट। पर हमारी ये जनरली में अपना यही है, अगर हमारे कांग्रेस में चाहे तो वोट टिकट किसी को भी दो, नए को दो, गुजर सुरेंद्र उसको दो, खूब हम देंगे। पर अब की बार मैंने किसी को वोट दो, जनरल में वोट दो, अपन कांग्रेस को देंगे, नहीं देंगे हम। गुजर को टिकट नहीं मिलेगा वोट नहीं देंगे हम। नहीं दोगे? नहीं दोगे। पायलट साहब की खूब बात रख दी है, हमेशा खूब रहेगा, अब की बार नहीं रहेगी। अगर मीणों हो गई, इनको टिकट दे दिया, हमारे को नहीं मिला, तब की बार वोट नहीं। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, आपसे बड़ा दिलचस्प एक बात आ रही है आपकी निकल के। मैं कई जगह बात करने की कोशिश की, लोग ये कह रहे हैं कि मुरारी लाल जो है, इसके जो अभी भाई साहब ने बोला कि मुरारी लाल के परिवार के कुछ थक्के नहीं लिखी पार्टी, कोई इनके पट्टे नहीं लिखी राजनीति कि वो यूनिवर्सिटी में भी वो चुनाव लड़ेंगे, सांसद भी वो बनेंगे, विधायक भी वो बनेंगे, मंत्री भी वो बनेंगे, और जिसको चाहे उसको जिला परिषद का टिकट देते हैं। उनको लगता है कि ये आदमी अपनी काट कर सकता है, उसको जिला परिषद का टिकट नहीं देता, ऐसा भी सुना गया है, ऐसा सुना गया है। तो ये बात बड़ी निकल कर आ रही है कि आप कह रहे हो कि मुरारी लाल ने काम भी अच्छा किया है, लेकिन सिर्फ वंशवाद की वजह से मुरारी लाल को वोट नहीं दोगे? बस नहीं देंगे साहब। मुरारी जी आप कहना हमारे को साथ दो, मुरारी लाल जी आप हमारे को साथ देंगे, अगर इसमें बीजेपी में गुजरों को टिकट दे दो अपने कांग्रेस से, हम देंगे। फिर दोगे? हाँ, फिर हमेशा साथ रहेंगे, कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं हम, अगला 5 साल तक रहेंगे। क्या बोल रहे हो भाई साहब? आगामी जो 5 साल आएंगे उनमें देखेंगे मुरारी लाल जी को।
तब देखेंगे 28 में देखेंगे, तब अभी तो है ना, अब तो सुहानो साहब सो जावा दो, तो आराम करने दो। अब तो कोई युवा छोरा ने टिकट दुआओ वहाँ वोट में लगा या कोमल पराना ने बता तो रहे हो आप सुरेंद्र गुजर को दे दो, सुरेंद्र गुजर को दे दो, जिता दोगे? बिल्कुल जिताएंगे, ठोक के जिताएंगे, ठोक कर कह दिया ना, एक तरफा पोलिंग करवाऊंगा। आओ चाहे गाय में क्या लग रहा है बाबा, दौसा में अब की बार कौन आना चाहिए, कौन जीतना चाहिए? एक ही जब कह दिया ये बात एक ही एक ही बात है, एक ही बात है। एक ही बात है। बाबा इधर तेरे से बात करेंगे हम। नाम बता अपना पहले तो। भगवान शाही। बाबा साहब, आपने आपकी गर्दन हिल रही है, आपने पूरा जीवन चुनाव देखे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अब की बार मुरारी लाल को 10 साल हो गए जिता दिया, दिल्ली भेज दिया, उसको दिल्ली रहने दो, अब किसी युवा छोरे को टिकट देना चाहिए और यहाँ से चुनाव जिता के आप कहा नहीं देंगे उन्हें, नहीं दोगे? हाँ नए छोरो पकड़ो और नए छोरो कर दो, दे देंगे भाई, एक ही सीट थोड़ी है। क्या बोल रहे हो बाबा? भाई हर वक्त मीणा को पार्टी दी जाएगी क्या? अगर हर वक्त मीणा आई यहाँ और दूसरी जाति को टिकट देके देखो अब। हाँ जनरल सीट है और किसी को भी देना चाहिए। हाँ किसी को भी दो, सही बात है। ये थोड़ी एक बार जो मीणा को जताए जाएंगे रमजी। और आपको कौन लग रहा है कि कौन अच्छा लड़का है यहाँ चुनाव लड़ने? ये बता रहे हैं ना वो क्या नाम? सुरेंद्र। मैं हाँ गुजर को दो, उसको महेंद्र गुजर को, सुरेंद्र को। हाँ सुरेंद्र को हाँ निकालेंगे खूब। ये दौसा का खुरी गांव है और जब हम ऐसे राजनीति के चौक चौराहों पर राजनीति के चाणक्यों से बात करते हैं तो बात ये ज़रूर निकल कर आती है कि मुरारी लाल से काम से नाराज़ नहीं है मुरारी लाल मीणा जी के लोग, नाराज़ इस बात से हैं कि उनकी जो वंशवाद की जो राजनीति है वो सब 2 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं, अब उनको सांसद बना दिया और दिल्ली भेज दिया। इनका ये कहना है कि उनको दिल्ली भेज दिया तो उनको दिल्ली ही रहने दो और यहाँ से दौसा विधानसभा से किसी नए चेहरे को, जो बड़ी तेज़ी से एक नाम निकल कर आता है सुरेंद्र गुजर, जो कभी चर्चा में नहीं था लेकिन पिछले 22 साल से लगातार अपने संगठन में रहकर, गजराज खटाना का भी नाम आता है लेकिन सुरेंद्र गुजर की पैराइटी पहले है आप लोगों को, नया छोरा है, इसलिए सुरेंद्र गुजर की जो पैराइटी है इनकी पहली है कि सुरेंद्र गुजर जैसे युवा चेहरे को यहाँ से मौका मिले तो हम तन मन से चुनाव जिताकर भेजेंगे। लेकिन मुरारी लाल की जो वंशवाद की राजनीति है अब ये नहीं होनी चाहिए। उनकी पत्नी को भी टिकट यहाँ से नहीं मिले तो कांग्रेस यहाँ से निकल सकती है, बाकी चाहे इनको वोट कहीं भी दे दोगे लेकिन कांग्रेस में नहीं दोगे, ऐसा इनका कहना है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र परमार, आप देख रहे हैं उपधारा मीडिया दौसा।